सरबराह तहरीक इंसाफ ने 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने की कॉल दे दी। अवाम दोपहर 1 से 2 बजे तक पहुंच जाएं। आज न्यूट्रल हो गए तो आने वाली नस्लें भी पछताएंगी। हकीकी आजादी के तहरीक अब रुकने वाली नहीं। वीडियो लिंक पर लॉन्ग मार्च के शुरका का लहू गरमा दिया। रावलपिंडी की तैयारी के लिए मार्च में 6 दिन का वक्फा। इमरान खान का पहले 26 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचने का ऐलान, कुछ देर में ही तस्हीह करके रावलपिंडी आने का कह दिया। कारकुनान को मार्च के बाद भी हकीकी आजादी की तहरीक जारी रखने का पैगाम। इस्लामाबाद इंतजामिया लॉन्ग मार्च रोकने के लिए तैयार। पुलिस को 500 से ज्यादा बंदूकें, रबड़ की गोलियां और आंसू गैस के 50,000 शेल्स मिल गए। सरकारी एहलकार 17 पैलेट गन्स और 11,000 पेपर बॉल से मुसल्लाह। रेंजर्स, सिंध पुलिस और एफसी के 21,000 एहलकार अलर्ट। 1600 से ज्यादा कंटेनर्स भी मुजाहिरीन का रास्ता रोकेंगे। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को कोराल चौक से रवात तक रैली की इजाजत दे दी। मुतनाज़ा तकारीर होंगी, न ही असलहा और डंडे लाने की इजाजत होगी। इंतजामिया की जानिब से 35 शराइत लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद से गुजरने की इजाजत के लिए पंजाब हुकूमत का मुतालिका हुकाम से मुज़ाकरात का फैसला। पीटीआई की लॉन्ग मार्च की दरख्वास्त। आईजी इस्लामाबाद ने एयरपोर्ट आने जाने वाले रास्तों पर विफाकी इदारों का कंट्रोल मांग लिया। पीटीआई जमानत दे तो कंटेनर्स रखने की जरूरत नहीं होगी। रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। इमरान खान को सिक्योरिटी खतरात रिपोर्ट का हिस्सा। अली अमीन गंडापुर के बयानात और गुलेलें जमा करने की वीडियोस का भी हवाला। लॉन्ग मार्च फौज को गैर आईनी किरदार पर मजबूर करने की आखिरी और मायूस कुन कोशिश। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इमरान खान पर आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा बनाने का इल्जाम। होश के नाखुन लें, एहतजाज 1 या 2 हफ्ते तक मुलतवी कर दें। मकसद हकीकी आज़ादी है तो रावलपिंडी को क्यों चुना? न्यूज कॉन्फ्रेंस में सवालात। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब ने 26 नवंबर तमाशा खत्म होने की तारीख करार दे दी। इमरान खान बताएं तमाशा किस लिए रचाया जा रहा है। आजादी मार्च के झूठ ने बेगुनाहों की जान ली, बच्चों को यतीम किया, सहाफी शहीद हुई। रावलपिंडी की कॉल पर रद्द-ए-अमल। आइंदा 10 रोज मुल्क और कौम के मुकद्दर का फैसला करेंगे। शेख रशीद अहमद ने तबाहल मईशत मजीद संगीन होने का खदशा जाहिर कर दिया। हुकूमत ने खुद रिलीफ और लोगों को तकलीफ दी। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला का ट्वीट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्मी मेडिकल कोर का अलविदाई दौरा। सर्जन जनरल पाकिस्तान आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को तिब्बी सहूलियात पर ब्रीफ किया। मुल्क और पाक फौज को बदनाम करने वाला हर शख्स और हर जमात काबिल मजम्मत है। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। सवाल उठाया, कोई साजिश थी तो इत्तेहादी होने के बावजूद एमकेएम को क्यों ना बताया? इमरान खान को सिर्फ गोलियों के टुकड़े लगे। मौज़म की मौत कंटेनर से की गई फायरिंग से हुई। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी का दावा। सुपरमैन इलाज के लिए वजीराबाद से लाहौर के कैंसर अस्पताल पहुंचा। शजील मेमन का तंज। नौकरी पक्की करने की खातिर इमरान खान के जख्मों का मजाक उड़ाया जा रहा है। फयाज हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। कराची में इस्लामिया कॉलेज की इमारत खाली कराने की कोशिश पर इलाका मैदानी जंग बन गया। एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग, पानी की तोपें भी चलाई गईं। अदालत को गुमराह करके इमारत खाली कराने का फैसला लिया गया। सेक्रेटरी कॉलेज का मौक़िफ़। मुज़ाकरात के बाद इंतजामिया ने एक्शन पीर तक के लिए रोक दिया। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास कोरम पूरा न होने पर 20 मिनट भी जारी न रह सका। 8 वज़रा और अरकान असम्बली ने छुट्टी की दरखास्तें जमा कराई। कैडेट कॉलेजेस और ड्रग अथॉरिटी से मुतालिक मसविदा कानूनी तौर पर मंजूर होते ही सूबाई वजीर मेमन खिलजी ने कोरम की निशानदेही कर दी। पाकिस्तान ने कभी डिफॉल्ट किया ना करेगा। सुकूक बॉन्ड्स की अदायगियां वक्त पर की जाएंगी। वजीर खजाना इसहाक डार ने बेबुनियाद अफवाहों का मकसद सियासी करार दे दिया। डीजल और पेट्रोल की क़िल्लत की खबरें भी मुस्तरद। मुल्क के लिए दरकार गैर मुल्की ज़खायर मौजूद होने का ऐलान। आमदन से ज़ायद असासे बनाने का केस। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बुरी जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत ने नैब को 30 नवंबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। मुफ्ती आजम पाकिस्तान रईसुल जामिया दारुल उलूम कराची मुफ्ती रफी उस्मानी तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। सदर और वजीर आजम समेत सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात का इजहार ताज़ियत। उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा के कत्ल का केस। दादू की अदालत ने रुकने सिंध असेंबली सरदार चांडी और बुरहान चांडियों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार। स्टेज और फिल्म के मिजाही अदाकार तारिक टेडी इंतकाल कर गए। गुज़श्ता कई रोज से अलील थे। शोबिस हल्कों का इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब का तारिक टेडी के अहले खाना के लिए
30 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान। दुनिया की 32 बेहतरीन टीम्स एक ट्रॉफी। मकबूल तरीन खेल फुटबॉल का आलमी मेला कल से कतर के मैदानों में सजेगा। मेगा इवेंट का आगाज रंगारंग तकरीब के साथ होगा। नामवर फनकार सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। इफ्तिताही मैच कतर और एक्वाडोर के दरमियान। फ्रांस आलमी कप में टाइटल का दिफा करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड क्रिकेट टीम्स के दरमियान पहला टेस्ट मैच 1 दिसंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। टिकट्स की फरोख्त जारी। इंग्लिश टीम टेस्ट फॉर्मेट में 17 साल बाद पाक सरजमीन पर एक्शन में दिखाई देगी। ऑस्ट्रेलिया की दूसरे वनडे मैच में वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को 72 रन से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया के 280 रन के जवाब में इंग्लिश टीम 208 रन पर ढेर। मेजबान टीम को 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी।